جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ मुख्तलिफ बात करना चाहूँगा। श्योर। दरअसल हम अपने जज्बात की तर्जुमानी अपने ख्यालात से करना चाहते हैं, लेकिन नाजरीन कुछ और सुनना चाहते हैं आपके। मैं आज एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पेश करूंगा आपको, जिससे आपको मेरे जज्बात की तर्जुमानी भी मिलेगी और नाजरीन शायद इस दिन के बारे में बेहतर महसूस कर सके। हमें सबसे पहले ये देखना है कि यौम दिफा हम मनाते क्यों हैं, इसका मकसद क्या है। इसके तीन मकसद हैं, बहुत क्लियर। नंबर एक, हम अपने शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। नंबर दो, हम अपनी आने वाली नस्लों में इस दिन की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं और बुजुर्गों की कुर्बानियों को उजागर करना चाहते हैं। हम उन्हें बार बार अपनी नस्लों को याद दिलाना चाहते हैं ये मुल्क किस तरह हासिल किया गया और किस तरह इसका दिफा किया गया। नंबर तीन, बहुत अहम, दुश्मन को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम एक जिंदा कौम हैं। बेशक आपका कद बड़ा है, आपका साइज बड़ा है, रकबे में आप बहुत बड़े हैं, आपकी आबादी बहुत बड़ी है, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आपके पास आर्म्स इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है, 5 गुना आप बड़े हैं हमारी आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से। लेकिन क्या हमने आपका वो मंसूबा खाक में नहीं मिला दिया जिसमें आप नाश्ते की बात कर रहे थे? आपने इंट्रो में भी वो मिसाल दी। आप चाय पीने आना चाह रहे थे, तो क्या हमने आपको चाय पिला के वापस नहीं भेजा? भेजा। ये चीजें हम अपनी नस्ल को बताना चाहते हैं, बार बार बताना चाहते हैं, ताकि दुश्मन को ये याद रहे कि 6 सितंबर को उसने जो प्रोग्राम बनाया था वो किस तरह खाक में मिला। क्योंकि क्योंकि हम इकबाल के शाहीन हैं। शम्सी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 1965 में फ़ौज ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, कमाल का कमाल ही कर दिया था। कौम के क्या जज्बात और एहसासात थे उस वक्त? जी, अभी जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरती से तमाम हालात वाक़यात आपके सामने बयान किए और मज़ीद इसमें कुछ कहने को नहीं। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मैं आपको बताऊं कि पहली दफा आजादी के बाद 1965 की जंग वो मौका था जब पाकिस्तानी अवाम कौम के तौर पे सामने आए, कौम के तौर पे उन्होंने मुकाबला किया हर महाज पे, और इस दिल जमाई के साथ कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप शोरा कराम को ले लें जी, उनका कलाम आज भी आपके सामने। आप जो हैं हमारे जितने भी सिंगर्स थे, मैडम नूरजहां के तराने, ये पुत्तर हटाते नहीं बिकते। आई मीन आज भी जब ये तराना चलता है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी तरह नसीम बानो का बहुत खूबसूरत थाम लिया होगा रसूल पाक ने। आई मीन आप मैं किस किस की मिसाल दूं आपको, किन किन तरानों की, कि वो आज 54-50 कितने, आई थिंक तकरीबन 60 साल बाद भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जज्बात भड़क उठते हैं, isn't it? और दिल चाहता है कि जी फौरन जाएं और जहाज को स्टार्ट करें और बस चल पड़े। ठीक है ना? इसी तरह आपके बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी